डीप सीक R1 एक ऐसा LLM मॉडल जिसने एक रात के अंदर अंदर यूएस मार्केट में से $1 ट्रिलियन को वाइप आउट कर दिया। एक ऐसा LLM मॉडल जिसने गूगल, फेसबुक और ओपन AI जैसी कंपनीज को हिलाकर रख दिया। तो गाइज आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीप सीक R1 है क्या। एक्चुअल में ये एक तरह का LLM मॉडल है। जैसे कि अगर आपने कभी भी चैट GPT को यूज किया है तो ये भी बिल्कुल वैसा ही एक मॉडल है जिसके अंदर आप अपनी सारी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो। और इसने दुनिया के सबसे पावरफुल मॉडल जो कि है चैट GPT का O1 मॉडल, उसे कई मामलों में बीट कर दिया है और कई मामलों में इसकी और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। पर दुनिया हिला देने वाली बात पता क्या है कि डीप सीक R1 कंप्लीटली ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इसे कोई भी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके ऑफलाइन यूज कर सकता है। मतलब कि आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है और आप चाहो तो इसे यूज करके अपना कोई प्रोडक्ट भी बना सकते हो। और ऑन द अदर हैंड ओपन AI का O1 मॉडल एक क्लोज्ड मॉडल है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि उसकी कैसे ट्रेनिंग हुई है और उसके लिए हमें पे भी करना पड़ता है। जैसे कि वहां पर उनके पास दो प्लान्स है, $20 और $200 का। और अगर आप $20 पे भी कर देते हो फिर भी आपको कुछ लिमिट तक ही O1 मॉडल को यूज करने का मौका मिलता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपका कंप्यूटर पावरफुल है तो आप डायरेक्टली डीप सीक R1 मॉडल को अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। और अगर आपका कंप्यूटर इतना पावरफुल ना भी हो तब भी आप इनकी API को यूज कर सकते हो। और अगर हम बात करें API की कॉस्ट की तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये मॉडल पूरा ओपन सोर्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसने हमें MIT लाइसेंस दिया है जिसे आप कमर्शियल यूज के लिए भी फ्रीली यूज कर सकते हो और चाहे कोड के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी कॉस्ट का कंपैरिजन। इन्होंने ओपन AI के O1 प्रीव्यू मॉडल और O1 मॉडल दोनों के साथ कंपेयर किया है और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि डीपसीक API की जो सी कॉस्ट है फॉर द 1 मिलियन टोकन वो है $2। और अगर मैं इससे कंपेयर करूं विद द O1 मॉडल तो उसकी कॉस्ट होती है पर मिलियन टोकन्स की $60। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनकी API को यूज भी करते हो फिर भी ये ओपन AI के O1 मॉडल से 30 टाइम्स सस्ता है। मतलब कि अगर आप $20 जो आप ओपन AI को दे रहे थे वही आप डीप सीक R1 को यूज करने के लिए दोगे तो आप पता नहीं कितने मंथ तक इसे आसानी से यूज कर सकते हो। और इन्होंने अपने बहुत सारे मॉडल्स को रिलीज किया है जिससे कि हम अपने कंप्यूटर्स में भी इसे यूज कर सके। मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल नहीं है तो आप इनके मिनी वर्जन्स को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने 1.5 बिलियन पैरामीटर्स वाला, 7 बिलियन, 8 बिलियन, 14 बिलियन, 32 बिलियन और 70 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल को रिलीज कर दिया है। और अगर आप इनकी गिटहब पर जाओगे तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको उनके वेट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस भी मिल जाएंगे। तो गाइज अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसने इंग्लिश, कोड, मैथ और चाइनीज के ऊपर कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हो राइट हैंड साइड पर बिल्कुल लास्ट पे हमारे पास डीप सीक R1 मॉडल है और उससे पहले हमारा ओपन AI का O1 मॉडल है जो हमारा मेन मॉडल है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और PhD लेवल की जो सी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट हर एक पैरामीटर के ऊपर जो हमारा डीप सीक R1 मॉडल है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और जिसमें वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा उसके अंदर भी उसकी जो सी वैल्यूज है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, मतलब कि काफी ज्यादा नजदीक है। यहाँ पर आप हर एक पैरामीटर को मैन्युअली चेक कर सकते हो। पर यह है कि जो सा ये वाला मॉडल है ये सिर्फ इंग्लिश और चाइनीज मॉडल के ऊपर ही ट्रेंड है। गाइज ये बात तो होगी कि इन्होंने क्या कहा है। अब ऐसे करते हैं कि जो से इंडिविजुअल लेवल पर बेंचमार्क टेस्ट होते हैं उसे चेक करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो गाइज ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है ह्यूमैनिटी लास्ट एग्जाम। नाम काफी अच्छा है। इसमें क्या होता है कि काफी सारे लोगों को टास्क दिया जाता है कि आपने क्या करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट डालना है और अलग अलग जो से मॉडल्स होंगे वो आउटपुट निकालेंगे और आपने रेट करना है कि कौन सा मॉडल की आउटपुट आपको अच्छी लगी है। तो इस बेस पर ये ह्यूमैनिटी लास्ट एग्जाम वर्क करता है। अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कौन कर रहा है, डीप सीक R1 मॉडल जिसका स्कोर आया 9.4 और O1 मॉडल का आया है 9.1। और अगर मैं कैलिब्रेशन एरर की बात करूं जो कि कम से कम होना चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो डीप सीक R1 का जो सा एरर है वो क्या आया 81.8 और ऊपर से अगर मैं बात करूं O1 मॉडल की तो वो आया है 93.4। ये बात होगी एक एग्जाम की। अब बात करते हैं अलग एक बेंचमार्क की। ये भी एक वेबसाइट है लाइव बेंच नाम की। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सा डीप सीक R1 है उसका अगर मैं ग्लोबल एवरेज स्कोर बताऊं ये भी वैसे ही वर्क करता है जैसे कि पहले वाली वेबसाइट वर्क करती थी। इसमें क्या है जो सा उसका स्कोर है वो आया 71.38 और O1 का क्या है 75.67।
गाइज आपको लग रहा हो कि ये तो अभी भी O1 से पीछे है, पर गाइज एक चीज को ध्यान में रखो कि जो सा DeepSeek R1 मॉडल है ये है ओपन सोर्स, मतलब कि ये बिल्कुल फ्री है और 1/30 या फिर 1/20 कॉस्ट के ऊपर आप इसे यूज कर सकते हो। और ऐसी ही एक और वेबसाइट है जिसका नाम है आर्टिफिशियल एनालिसिस। इसके अंदर आप क्वालिटी, स्पीड, प्राइस के अकॉर्डिंगली इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी के अंदर जो सा DeepSeek R1 मॉडल है वो O1 मॉडल से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है। और अगर स्पीड की बात की जाए तो ये थोड़ा सा स्लो है O1 मॉडल से। और अगर प्राइस की बात कर ले, प्राइस में तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, O1 मॉडल के अंदर आपको अगर $26 देने पड़ रहे हैं, वहीं पर सेम अमाउंट ऑफ टोकन्स को यूज करने के लिए आपको R1 मॉडल में अकेले $2 देने पड़ेंगे। खुद सोचो, $26 कहां और $2 कहां। और ऐसे ही इन्होंने ना अलग अलग जो सी मैट्रिसेस है उसके ऊपर कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है। आप इस वेबसाइट पे आके इसे चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब गाइस बात कर ली कि हाँ जो सा ये वाला मॉडल है ये इतना ज्यादा हाइप्ड क्यों है, क्यों सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, ये मॉडल चाइनीज मॉडल है और ये 2 दिनों के अंदर अंदर इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसके ऊपर साइबर अटैक्स होने लग गए हैं, जिस वजह से इन्होंने ना जो अपनी रजिस्ट्रेशन है उसे थोड़ा सा क्लोज कर दिया, तो शायद थोड़े टाइम बाद आप उसे यूज कर पाओ। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप यूज कर सकते हो, उसकी आप टेंशन मत लो। पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्या है। और एक और शॉकिंग चीज बताऊं कि जो सा DeepSeek R1 मॉडल है ना, ये एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। मतलब कि जैसे हम कॉलेजेस के अंदर अपना एक साइड प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो चाइना के अंदर कुछ लोगों ने इसे एज अ साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और बाद में हाई फ्लायर नाम की कंपनी से फंडिंग लेके इसे और ज्यादा एक्सपेंड किया। और इन्होंने पता क्या किया है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से सुपरवाइज लर्निंग के, जिसके अंदर हमारे पास डाटा होता था और उसे हम मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग मॉडल के अंदर पास ऑन करते थे और हमारे पास आउटपुट आती थी, इन्होंने उस अप्रोच को यूज ना करके एक अलग अप्रोच को यूज किया। अब ऐसे करते हैं, डायरेक्टली उनके रिसर्च पेपर पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्या है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा है कि जो सा DeepSeek R1 मॉडल है ये कोई नया मॉडल नहीं है। एक्चुअल में इन्होंने ना पहले एक मॉडल रिलीज किया था जिसका नाम था DeepSeek R1 मॉडल 0। बेसिकली इन्होंने पता क्या किया, इसके अंदर इन्होंने सुपरवाइज लर्निंग की जगह रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया। जिन्हें नहीं पता कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है तो मैं आपको समझा दूं। इसके अंदर मान लो कि एग्जांपल के लिए कि आपके पास ना एक डॉग है और आपने ना डॉग को कुछ सिखाना है। मान लो कि आपके पास एक लकड़ी है, आपने क्या किया, लकड़ी को फेंका, ठीक है, और डॉग जब भी उसे उठाकर लाएगा तब आप उसे एक ट्रीट दोगे, मतलब कि खाने के लिए कुछ दोगे। अगर वो उठाकर नहीं लाएगा, डायरेक्टली खुद ही आ जाएगा, तो उसे कोई भी ट्रीट नहीं मिलेगी। तो इससे पता क्या होगा कि वो वाला जो सा डॉग है वो समझ जाएगा कि जब भी मैं इस लकड़ी को उठाकर अपने मालिक को दूंगा तो मुझे ट्रीट मिलेगी। तो इसी बेस पर वर्क करता है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो गाइस इस पेपर में इन्होंने पता क्या कहा कि हमने DeepSeek R1 मॉडल 0 के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया। इन्होंने क्या किया कि सारा का सारा डाटा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जो सभी इनका मॉडल था उसके अंदर पास ऑन कर दिया और उससे अपने आप ही अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और गलतियां करते करते सभी चीजों को सीखा, जिससे कि बना DeepSeek R1 0 मॉडल। और अगली जो सा पेपर था उसके अंदर इन्होंने पता क्या किया, पहले इन्होंने तो रैंडम सारा का सारा डाटा दे दिया, और अगले पेपर के अंदर इन्होंने ना सुपरवाइज्ड डाटा दिया, मतलब कि प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड डाटा भी दिया और कुछ अलग डाटा भी दिया, और उसके ऊपर इन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अप्लाई किया, जिससे कि बना DeepSeek R1 मॉडल, जो कि आज O1 मॉडल को भी बीट कर रहा है। जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो, आप रीड करके इजीली देख सकते हो, मैं बस सिंपल वे में आप सबको समझा रहा हूं। और ये रहा इनका ट्रेनिंग पार्ट, जिसके अंदर इन्होंने विद इपॉक्स बताया हुआ है कि कैसे कैसे इनका ट्रेनिंग वर्क की और कैसे कैसे इनकी एक्यूरेसी इंक्रीज करती गई। और सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज पता क्या है कि जो सा DeepSeek R1 मॉडल है ये कोडिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि इसने O1 मॉडल को भी बीट कर दिया है। और लोगों को कहना है कि जो सा DeepSeek R1 मॉडल जो आउटपुट देता है ना, वो ChatGPT के O1 मॉडल से ज्यादा बेटर होती है और आप इसे वैरायटी ऑफ चीजों के लिए यूज कर सकते हो। बस प्रॉब्लम बस ये है कि जो सा O1 मॉडल है उसमें आप इमेजेस को भी पास ऑन कर सकते हो, पर इसके अंदर आप अकेले टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इमेजेस का यूज कर सकते हो, नहीं तो ये इमेजेस को जनरेट नहीं कर सकता और उसे ऐसे रीड नहीं कर सकता अगर उसके अंदर टेक्स्ट ना हो। बाकी इनकी गिटहब पेज के ऊपर इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप अपने लोकल मशीन के ऊपर इस मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहां तक कि कुछ लोगों ने अपने फोन्स के ऊपर भी ऑफलाइन DeepSeek R1 मॉडल को यूज किया है और उन्हें काफी ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं।
और यहाँ तक कि काफी सारे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज लाइक OpenAI के जो से CEO है और Nvidia के जो से CEO है, उन्होंने भी DeepSeek R1 की बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो गाइस, इससे हमें पता चल रहा है कि वो टाइम अब जाने वाला है जब हम अकेले सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर बेस्ड थे, और अब टाइम आ रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। और एक अमेजिंग चीज बताऊं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट करता रहता है, पर O1 के केस में ऐसा नहीं है। ChatGPT के जितने भी मॉडल्स हैं वो है सुपरवाइज्ड बेस्ड, मतलब कि जब भी उन्हें एक नया मॉडल बनाना हो तो उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। पर DeepSeek R1 के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे गलतियां करता रहेगा, लोगों की फीडबैक लेता रहेगा, वैसे वैसे वो अपने आप को इंप्रूव करता जाएगा। तो इस सब से तो हमें पता लग रहा है कि जो सा रीइंफोर्समेंट लर्निंग है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो अब अगर आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर ना काफी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो।